Hello and welcome back. So the topic of today's discussion is sports and computer networking. ये एक टॉपिक आपका टीयर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं. वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स. सो अभी मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बताऊंगी. सो जैसे कि आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स. तो पहला होता है आपका फिजिकल पोर्ट एंड दूसरा है आपका वर्चुअल पोर्ट. फिजिकल पोर्ट्स हम दूसरे वीडियो में करेंगे. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्चुअल पोर्ट्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग के पोर्ट्स के बारे में. तो जैसे कि 3 तरीके के पोर्ट्स हैं आपके, वेल नोन, रजिस्टर्ड, डायनेमिक. तो ये सब हम आगे करेंगे. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहली चीज़ कि हमारे कंप्यूटर के पोर्ट्स होते क्या हैं. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल क्या पोर्ट्स का सिस्टम है. देखो, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में ना जो आपके पोर्ट्स हैं, दे आर लॉजिकल एंड पॉइंट्स दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ इंटरनेट, ऑन अ नेटवर्क. दे हेल्प डायरेक्ट ट्रैफिक टू द करेक्ट एप्लीकेशन और सर्विस ऑन अ कंप्यूटर और अ सर्वर. आई होप नहीं समझ में आया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं. देखो, हम सबको पता है कि जब भी इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके कंप्यूटर्स हैं, तो जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको ही हम बोल देते हैं नेटवर्किंग. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्किंग. तो सभी के सभी जो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, सभी इनका एक आईपी एड्रेस होता है पर्टिकुलर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने इसको ए माना, इसको बी, सी एंड डी. सो आईपी एड्रेस दे देते हैं हम इसको कुछ भी, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.1.1 एंड 1.2.1.1. ठीक है. तो होता क्या है, जब भी कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो सबके पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए एक आईपी एड्रेस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को ए से डी में कम्युनिकेट करना है, तो मेरे पास कोई तो एड्रेस होना चाहिए ना. अगर मान लो ये मेरा घर है और ये मेरी फ्रेंड का घर है, तो मुझे अपने घर का एड्रेस और सामने वाली फ्रेंड का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी वो मेरे घर या मैं उसके घर जा सकती हूँ, है ना. तो ऐसे ही कंप्यूटर्स के साथ है. अगर आपको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, ऐसे कंप्यूटर्स का एक आईपी एड्रेस होता है. कौन सा एड्रेस होता है? आईपी एड्रेस. आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो इनका एक एड्रेस होता है. तो जब भी कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना होता है, तो सबके पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए. तो अगर एक दूसरे को डाटा शेयर करना है, या फिर डाटा शेयर कैसे करना होता है, मतलब कोई भी मैसेज भेजना है, तो इंटरनेट पे जब हम कोई भी डाटा को शेयर करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है पैकेट्स के फॉर्म में. ठीक है. अब हम ये भी कह सकते हैं कि कोई डाटा शेयर करना है या फिर पैकेट्स भेजने हैं, तो कोई ना कोई रूट से भेजना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा जहाँ से भेजना पड़ेगा, है ना. तो उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? उसी रास्ते को हम बोलते हैं पोर्ट. देखो, जैसे कि जब ए को बी से कम्युनिकेट करना है और बी को सी से कम्युनिकेट करना है, ए बी सी 3 हम कंप्यूटर्स लेते हैं पहले. जब आपको ए को बी से और ए को सी से कम्युनिकेट करना है, तो सबके पास एक आईपी एड्रेस तो है, पर रास्ते जो है ना कम्युनिकेशन के लिए, वो अलग अलग है. तो नेटवर्किंग में ना इन्हीं रास्तों को हम बोल देते हैं पोर्ट्स. देखो, अब जैसे कि कंप्यूटर एक ए है और एक कंप्यूटर बी है, तो हमारे पास आईपी एड्रेस तो फिक्स होता है दोनों का, है ना. लेकिन मान लो एक डाटा हमें यहाँ पर सेंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डाटा हम एक ही उससे रास्ते से सेंड कर सकते हैं. हम ऐसे भी सेंड कर सकते हैं, हम दूसरे रास्ते, मल्टीपल हमारे पास वेज हैं इस डाटा को सेंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड का एग्जांपल लिया कि मेरा घर है और मेरी फ्रेंड का घर है, तो ऐसा तो है नहीं मैं सिर्फ एक ही रास्ता चूज़ कर सकती हूँ. बहुत सारी गलियाँ होती हैं ना उस घर तक पहुँचने के लिए. तो वही गलियाँ जो हैं, वो होते हैं हमारे क्या? पोर्ट्स. तो बेसिकली जो हमारा रास्ता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, तो इन्हीं रास्तों को पोर्ट्स कहेंगे.
तो रूल क्या है बेसिकली इसका कि देखो, अगर हमने किसी रास्ते से पैकेट भेजा है तो जहाँ पैकेट रिसीव होना होता है ना, उस पोर्ट का ओपन होना ज़रूरी है सबसे पहले तो। कि मान लो मैंने 80 वाले पोर्ट से मैसेज भेजा पैकेट, तो पोर्ट 80 का ओपन होना ज़रूरी है। और एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर एक बार में रूट को या फिर पोर्ट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये भी एक रूल है आपका कि एक टाइम पे जो एक सॉफ्टवेयर है ना, वो एक ही रूट को, एक ही पोर्ट को यूज़ कर सकता है। क्या मतलब है इसका? देखो, हमारे पास ना, जैसे अगर ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो टोटल जो रास्ते हैं ना वो होते हैं हमारे 026553 वेज। मतलब हम इतने रास्तों से अपने पैकेट को भेज सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हमने स्काइप यूज़ किया, ठीक है, कोई भी हमने स्काइप या फिर आजकल जूम की एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो अगर हमने जूम से या स्काइप से कम्युनिकेट करा, तो अब हमको जूम से पैकेट भेजना है कोई भी, ठीक है। यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है और यहाँ किसी और का है, दोनों के पास जूम है और हमें कम्युनिकेट करना है आपस में। तो जूम ने पैकेट भेजा, कोई डाटा भेजा ए ने बी के पास, तो क्या होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाथ होंगे 65535। तो ये जो ए है वो बी तक इतने रास्तों से अपने मैसेज को भेज सकता है। बट अब ऐसा तो है नहीं कि यार जो है जूम ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी और भाई किसी रास्ते से उसने भेजा। अब ये तो है नहीं हम बता सकते हैं कि हमारा पैकेट जो गया है वो कौन से रास्ते से गया है, तो बी को तो पता चलेगा ही नहीं ना। अब कंप्यूटर बी अब कौन से रास्ते पे वो अपना रिसीवर को बिठाए कि भाई इतने सारे रास्ते हैं तो कौन से। अब मान लो मैं आपको डिलीवरी बॉय कुछ भी सामान देने आता है, जोमेटो वाला आता है ना, तो वो आ गया, आपको पता है कि उसको घर पे आना है, उसके पास एड्रेस है, लेकिन उसको कौन सी वो गली से आ रहा है आपको ये नहीं पता, और वो उसने बोला है कि आप मुझे बाहर उस गली के मतलब आप मुझे बाहर मिल जाओ, मैं वहाँ वहाँ से आऊँगा। मतलब उस बेसिकली आपको उसका रास्ता ट्रैक करना है। तो आप कह रहे हो कि गली के एंड पे आ जाना, ठीक है। अब वो जो गली का एंड है वो बहुत सारी गलियों से वो कहीं से भी पहुंच सकता है ना। तो बेसिकली आप कौन सी गली के एंड पे आपका जो घर है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही एंड है उसका, है ना, एक ही गली के एंड है। अब इतनी सारी गली के एंड पे आप कहाँ पर जाओगे, कहाँ अपने रिसीवर को भेजोगे खाना लेने के लिए? तो सेम बी है, मान लो कोई पैकेट आ रहा है ए से, तो जब इतनी सारी गलियों में से वो किसी के पास से भी आ सकता है और बी को ये पता ही नहीं है, तो कौन से उस पे, कौन से गली पे या फिर कौन से पोर्ट पे वो अपने रिसीवर को बिठाए कि भाई हाँ इस पैकेट जो है इस पोर्ट पे आएगा तो मुझे यहाँ पर रिसीव करना है। तो होता क्या है इसके लिए ना, हम क्या करते हैं, जब भी कम्युनिकेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल जो हमारा जूम है, मान लो एक 1024 पोर्ट नंबर से उसने भेजा, तो जो बी है ना 1024 पे रिसीव करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है उसमें। तो अब पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से इनको अलॉट किया जाता है और क्या होता है बेसिक। आई होप ये समझ में आ गई पोर्ट्स क्या होते हैं। देखो यहाँ तक क्लियर है कि पोर्ट्स होते क्या हैं। अब पोर्ट्स के थ्रू ना, पोर्ट्स के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट पर्टिकुलर सिस्टम में। जैसे कि अब यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गया कि पोर्ट्स क्या हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि जो हमारे पोर्ट्स हैं उसमें कैसे कैसे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा है कंप्यूटर, तो हमने यहाँ गूगल खोला, ठीक है, गूगल को खोलने के बाद में हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया जैसे HTTP और कुछ भी। तो देखो हमारे आईपी एड्रेस में ना बहुत सारी सर्विसेज रन होती हैं। आईपी एड्रेस मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी सर्विसेज रन होती हैं और ये सभी सर्विसेज ना डिफरेंट पोर्ट्स पे रन होती हैं। अगर हम किसी सर्विस को एक्सेस करना है तो हमें उसका पोर्ट डिफाइन करना होता है बेसिकली। जैसे कि अब हमने यहाँ लिखा है HTTP कुछ, तो जितनी भी वो HTTP वाली सर्चेज होंगी ना आपकी, उसको एक पोर्ट
डिफाइंड होगा कि भाई ये वाली सर्च जो होंगी, ये मान लो पोर्ट 80 है तो पोर्ट 80 से ही ये सब सर्च होगा। और आप चाहे ये वाला कंप्यूटर यूज़ कर लो, चाहे दुनिया में कितना कोई भी कंप्यूटर यूज़ करो, अगर आपका पोर्ट 80 दे दिया गया है HTTP के लिए, तो बस उसी के थ्रू ही ये सर्च पॉसिबल हो पाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कोई ईमेल भेजना है, तो ईमेल भेजने के लिए मुझे कोई पोर्ट अलॉट कर दिया गया है मेरे पास, जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल कि मेरे को पोर्ट नंबर 140 असाइन कर दी ईमेल के लिए। तो जब भी कोई ईमेल भेज रहा होगा ना, जो हमारे ईमेलिंग का प्रोसेस होता है, तो वो सिर्फ पोर्ट नंबर 140 से ही होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि देखो हमारे सिस्टम में ना टोटल जो है वो 65535 पोर्ट्स होते हैं, 65535 पोर्ट्स होते हैं। इतने रास्ते होते हैं अपने मैसेज को भेजने के लिए, अपने एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए, अपनी सर्विसेज को रन कराने के लिए, और हर सर्विस का एक पर्टिकुलर पोर्ट हम अलॉट कर देते हैं। तो एक अथॉरिटी होती है हमारे पास, एक अथॉरिटी है जो कि जिसका नाम है IANA। तो IANA क्या करता है, देखो इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो वो जो हमारा IANA का क्या काम होता है, वो उस एप्लीकेशन को एक पोर्ट दे देगा कि भाई जब भी आपकी एप्लीकेशन आप चलाओगे तो ये पोर्ट नंबर मान लो उसने हमें दे दिया 45। तो जब भी मेरी कोई एप्लीकेशन चलेगी ना वो वाली, वो चाहे एप्लीकेशन किसी भी कंप्यूटर में चले और किसी भी आपकी लैपटॉप पे चले, वो वाला जो पोर्ट है ना वो मुझे असाइंड हो चुका तो मेरी एप्लीकेशन को, और किसने दिया? IANA ने। तो जितने भी आपके डेवलपर्स हैं ना, जब IANA को आप बता दोगे कि भाई, और वो आपको बता देगा, तो सभी डेवलपर्स को भी पता चल जाएगा आपस में कि ये जो एप्लीकेशन है ये वाला पोर्ट यूज़ कर रही है। ठीक है। सेकेंड थिंग, मान लो मैंने अपनी कोई एजुकेशन का वेबसाइट बनाई है, कोई वो बनाया है सॉफ्टवेयर, तो ये जो IANA है ये उस सर्विस को रन कराने के लिए ना एक पोर्ट को डिफाइन कर देगी। अब अगर कोई और ऐप को इंस्टॉल करके आप अपने पीसी में चलाते हो, तो अगर आप मतलब उसी ऐप को ना इंस्टॉल करके अपने पीसी पे चलाते हो, तो जो पोर्ट असाइन हुआ है ना, सेकंड पर्सन भी उसी पोर्ट को यूज़ करेगा उस सर्विस को चलाने के लिए। आई होप ये समझ में आया आपको। अब छोटी सी और बात बताती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या करा, मेरी जो पोर्ट नंबर 80 है वो HTTP के लिए यूज़ होता है। अब मान लो कि मेरा पहले से ही डिफाइंड है कि मेरी एप्लीकेशन अगर रन होगी तो पोर्ट नंबर 70 पे होगी। ठीक है, बट उस टाइम पे मैंने जब कंप्यूटर चलाया हुआ है, तो जो मेरा पोर्ट नंबर 70 है ना, तो मैं एप्लीकेशन रन नहीं कर रही, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होगा, जो मेरा पोर्ट नंबर 70 है वो खाली रहेगा, राइट? क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन ही नहीं चलाई तो वो 70 खाली रहेगा। तो मीनवाइल वो 70 पोर्ट ना, वो वाला 70 पोर्ट जो, और ये देखो ये भी हो सकता है कि देखो अब मैंने डेवलप कर दी कोई एप्लीकेशन, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसे ही कितने सारे डेवलपर्स हैं हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में, जो अलग अलग एप्लीकेशंस बनाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही 70 वाले पोर्ट को मेरी ही एप्लीकेशन में उस पर चलेगी, है ना, 70 पे। ये तो है नहीं कि सिर्फ मेरी एप्लीकेशन चलेगी, कितने सारे और भी होंगी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स जो 70 वाले पोर्ट्स जिनको अलॉट होंगे। तो अब मैंने क्या करा कि भाई ये नहीं है कि अगर मैं 70 वाला जो है मेरा पोर्ट,
अगर मैं एप्लीकेशन नहीं चला रही और ये आइडल है तो ये आइडल ही रहेगा, नहीं। यहाँ पर इन सारे ये जितनी भी एप्लीकेशंस है ना, इन सबको अपना अपना जो पोर्ट है, मान लो फिर अगर 70 मेरा यूज़ नहीं हो रहा ना, तो कोई और उस पर चला सकता है। समझ आई? मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी एप्लीकेशन के लिए पोर्ट यूज़ नहीं कर रही, अगर मैं खाली पड़ा है, तो वो किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। बेसिकली आपको बस इतना ही समझना है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा इतना ही समझो फिलहाल, ठीक है? चलो, आई होप समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। पोर्ट बेसिकली रूट होते हैं आपके, कि कौन से रूट से आपको मैसेज भेजना है। आपके रूट्स जो हैं वो IANA द्वारा जो है, हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए रूट्स पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। तो आप जैसे कि ईमेल भेजना है तो एक पर्टिकुलर पोर्ट से ही आप ईमेल को भेज सकते हो, दूसरा किसी पोर्ट को यूज़ करके ईमेल नहीं भेजा जा सकता, ठीक है? ऐसे ही कि अगर मान लो मेरी स्टडी एप्लीकेशन है तो इसी पोर्ट पे चलेगी, और आप दूसरा पोर्ट मेरे को जो अलॉट हो गया ना, उसी पोर्ट पे हम उस पे चला सकते हैं और डाटा भेज सकते हैं। उसके अलावा दूसरे पोर्ट से हम कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, अगर हम दूसरे पोर्ट यूज़ नहीं कर सकते कम्युनिकेशन के लिए उस एप्लीकेशन के लिए। ऑल राइट, आगे चलते हैं। देखो, टाइप ऑफ पोर्ट्स हैं आपके 3 टाइप के। एक होते हैं वेल नोन पोर्ट्स, दूसरा है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, एंड तीसरा है आपका डायनेमिक या फिर हम बोलते हैं प्राइवेट पोर्ट्स। तो वेल नोन पोर्ट्स जो है ना आपके, ये 0 से 1023 तक हैं। ये कुछ पोर्ट्स होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं स्टैंडर्ड सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वेब ट्रैफिक जो होता है आपका, जो आपकी इस तरीके से आप लिखते थे ना HTTP, फिर कुछ सर्च करते हो, मतलब वो वाली सर्चिंग होती है ना आपकी HTTP वाली, वो पोर्ट नंबर 80 से ही होगी। उसके अलावा इनको पहले से अलॉट किया गया है कि ये पोर्ट नंबर 80 से होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आपका जो HTTPS है, एस लग जाता है मतलब सिक्योर्ड, ठीक है, ये ज़्यादा सिक्योर्ड है आपका। तो HTTPS वाली जितनी भी चीज़ें होंगी ना, तो वो चलेंगी आपकी पोर्ट 443, पहले से ही डिफाइंड है आपकी। अब इसमें ये नहीं कि आप चेंज कर दोगे, ये पूरा यूनिवर्सल है आपका कि इससे ही चलेंगी। फिर ईमेल्स को अगर सेंड करना है तो कैसे होता है वो, SMTP से, ठीक है, तो उसके लिए पोर्ट नंबर 25 डिफाइंड होता है। SSH सिक्योर शेल पोर्ट नंबर 22 प्री डिफाइंड होता है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर आते हैं हमारे कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स। रजिस्टर्ड पोर्ट्स मतलब ये 1024 से लेकर 49151 तक होते हैं। इसमें क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के द्वारा यूज़ होते हैं, एंड ये रजिस्टर्ड होते हैं IANA के साथ। अब देखो, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो वो वाले एप्लीकेशन, मान लो मेरी कोई एप्लीकेशन है और या फिर मेरे डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उसमें एप्लीकेशंस हैं हमारी अलग अलग, तो वो वाले जो सॉफ्टवेयर है ना, उनको IANA जो है एक पोर्ट अलॉट कर देता है कि हमें जाके रजिस्टर कराना होता है, और वो आपको अलॉट कर देगा कि ये वाला पोर्ट नंबर, तो उसी पोर्ट नंबर पे आपकी वो वाली एप्लीकेशन पर्टिकुलर चलेगी, ठीक है? अगर मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर खोला, तो वो अगर 40 मेरे को अलॉट कर दिया गया है या फिर 1025 अलॉट कर दिया गया है, तो मैं उसको कहीं से भी चलाऊंगी ना, किसी भी कंप्यूटर से, तो उसी पोर्ट से वही रास्ता मुझे मिलेगा कम्युनिकेशन के लिए, वही पोर्ट मिलेगा, ठीक है? अब जैसे कि पोर्ट 3306 है आपका, ये MySQL डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। MySQL डेटाबेस का जितना भी काम होता है ना, वो पोर्ट नंबर 3306 के थ्रू होता है। फिर हमारे तीसरे आते हैं डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट्स। ये 49152 से लेकर 65535 तक होते हैं। ये असाइन किए जाते हैं बहुत ही डायनेमिकली और टेम्प्ररी पर्पस के लिए। तो जैसे क्लाइंट एप्लीकेशन कनेक्टिंग टू सर्वर्स, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं, प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं, और टेम्प्ररी पर्पस के लिए इनको असाइन किया गया होता है।
फिर पोर्ट्स जो है आपके काम कैसे करते हैं, देखो जो आपकी नेटवर्किंग होती है ना, वो बेसिकली नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे रिलाई करती है। तो ये मैं आपको OSI वगैरह मॉडल्स बताऊंगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ कवर कराऊंगी। तो जो नेटवर्क लेयर है ना, उस पर आपके दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं आपके, एक तो TCP और एक होता है UDP। TCP क्या है आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP है आपका यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या इंश्योर करता है आपकी, ये आपकी रिलायबल ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डाटा को इंश्योर करता है। फिर जो UDP है ना, ये फास्ट कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या है आपका क्लाइंट, तो ये आपके वेब सर्वर को, एग्जाम्पल है ये, कनेक्ट करेगा। अगर आपका HTTP यूज़ कर रहे हो तो पोर्ट 80 से, और HTTPS कर रहे हो तो पोर्ट 443 से ओवर TCP। अब TCP और UDP अलग से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी और बहुत अच्छे से इसको डिटेल में हम देखेंगे क्या है, ठीक है। आगे ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पोर्ट नंबर 21 FTP के लिए यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 22 SSH के लिए सिक्योर शेल। 23 टेलनेट के लिए आपका यूजेज क्या है इसकी, अनएनक्रिप्टेड टर्मिनल एक्सेस। ईमेल सेंडिंग के लिए SMTP यूज़ होता है, पोर्ट नंबर 25। डोमेन नेम सिस्टम DNS 53। वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP 80। ईमेल रिट्रीवल POP3 110। ईमेल रिट्रीवल IMAP वाला प्रोटोकॉल 143, और HTTPS ये है 443 सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब पोर्ट की सिक्योरिटी भी हमारे को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पोर्ट्स ओपन रहेंगे ना, तो कोई भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर हमने उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करा। मान लो मेरा पोर्ट खाली है, तो कोई और उस पोर्ट को यूज़ कर सकता है मीनवाइल आइडल देख के उसको। तो उसके लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो कल ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना फायरवॉल्स का, तो फायरवॉल्स लगा देते हैं हम अपने उसमें, तो उससे क्या होता है, जो अनवांटेड ट्रैफिक है ना स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर, वो उसको ब्लॉक कर देता है। फिर हमारे कुछ पोर्ट स्कैनिंग टूल्स आते हैं, जैसे कि Nmap। ये आपकी पोर्ट की वल्नरेबिलिटी, कि कौन से पोर्ट पे ज़्यादा थ्रेट है, कौन सा पोर्ट जो है वो ज़्यादा उस पर दिक्कत आ सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, तो वो वल्नरेबिलिटीज़ चेक कर देते हैं NMAP। कुछ स्कैनिंग टूल्स है आपके, पोर्ट स्कैनिंग टूल्स। फिर आगे तीन आपकी चीज़ें हैं, जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट ब्लॉकिंग और पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है, कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना, और ये होम राउटर्स में कॉमन है, तो उसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। पोर्ट ब्लॉकिंग में क्या है, कि कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक को जो है ना आपके स्पेसिफिक पोर्ट्स पे ना वो ट्रैफिक को प्रिवेंट करता है। तो जैसे अगर आपका कुछ ऐसा ट्रैफिक आ रहा है कुछ पोर्ट्स पे जो ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। अब आपने कई बार देखा होगा ना कि कई मैसेजेस आते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं, तो पोर्ट ब्लॉकिंग के थ्रू होते हैं। ये सिक्योरिटी और पॉलिसी रीजंस की वजह से है। फिर पोर्ट स्कैनिंग है आपका ना, तो ये आपके ओपन पोर्ट्स को डिटेक्ट करता है सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए और मेलिशियस पर्पसेस के लिए। सो आई होप ये पोर्ट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि पोर्ट होते क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। अब आगे मैं आपको OSI मॉडल जितना भी मतलब सिलेबस है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके Tier 2 से पहले मैं आपको कवर करा दूँ उसको, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर।